नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज हम जानने वाले हैं एडवांस सोशल साइकोलॉजी, जो CC2 के अंतर्गत आता है और ये MS साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और CC2 जो है पेपर 16 पेपर होते हैं, जिसमें जो है ये BRB यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाता है। और CC2 जो पेपर होता है उसी के अंतर्गत आता है ये। इसके हम कुछ पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद और भी कई सारी चीज़ें देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्वेश्चन जो है यह समाज मनोविज्ञान की परिभाषा हो गया और समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र हो गया। उसके बाद आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो है समाज मनोविज्ञान का उद्भव, इसी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो है सहसंबंधी पढ़ना है, कर्णात्मक आरोपण पढ़ना है और हिंडर के सहज आरोपण जो है सिद्धांत पढ़ना है। इसके बाद गुणारोपण सिद्धांत प्रक्रिया के बारे में, छवि निर्माण, सूचना छवि प्रबंधन और मनोवृत्ति जो निर्माण है कॉन्सेप्ट, वो उसके बारे में पढ़ना है आपको। और कोलमैन का जो पढ़ना है। इसके बाद मनोवृत्ति परिवर्तन ज़्यादातर यहीं पढ़ना है। और इसके बाद आक्रामकता वगैरह पढ़ना है। और क्वेश्चन जो है इसी से आने वाले हैं। और समूह गतिकी वगैरह क्वेश्चन पूछता है। नेतृत्व से एक क्वेश्चन आ जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा में जो है मनोविज्ञान के अनुप्रयोग अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है। या फिर आक्रामकता के जो है कुंठा वगैरह, फ्रस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। आइए और क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ में पहला नंबर है हमारा, मनोवृत्ति विकास में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है? आंसर हो जाएगा स्रोत, जिससे जो है व्यक्ति को सूचना मिलती है कि विश्वास। और इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, मनोवृत्ति के कई तरह के जो है संगठक का एक संगठन होता है, निम्न में से इनमें से किससे जो है नहीं रखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कार्यात्मक, जबकि संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और भावात्मक को रखा जाता है। इसके बाद है तीसरा, मनोवृत्ति के जो है ये संज्ञानात्मक संगठक से तात्पर्य होता है। आंसर हो जाएगा मनोवृत्ति जो है वस्तुनिष्ठ, वस्तु के विषय के प्रति जो है विश्वास। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया, मनोवृत्ति के जो भावनात्मक संगठन से जो है तात्पर्य होता है। आंसर हो जाएगा मनोवृत्ति वस्तु के प्रति जो है भाव एवं संवेग दोनों से। और इसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मनोवृत्ति के जो है संगठकों की जो है कार्बन शक्ति से तात्पर्य होता है। आंसर हो जाएगा मनोवृत्ति के अनुकूलता तथा प्रतिकूलता दोनों से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से किसी मनोवृत्ति के जो है विशेषता की श्रेणी में रखा जाता है? आंसर हो जाएगा मनोवृत्ति के जो है चिंतन का गुण शामिल होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, मनोवृत्ति का जो है स्वरूप संबंध होता है। आंसर हो जाएगा मूर्त और अमूर्त दोनों तरह की वस्तुओं से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, व्यक्ति की जो है मनोवृत्ति मूल्य की जो है तुलना में अधिक। आंसर हो जाएगा इनमें से जो है कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो है ये तीनों के तीनों आंसर सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, जो है आम दर्शकों की मनोवृत्ति जो है खलनायक के प्रति प्रतिकूल होती है। ऐसी मनोवृत्ति के जो है विकास का मूल कारण होता है। आंसर हो जाएगा प्रेक्षणात्मक सीखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 10 नंबर, मनोवृत्ति परिवर्तन के सामंजस्य सिद्धांत का संबंध किससे हो जाएगा? आंसर हो जाएगा टोनेबाम से। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा 11 नंबर, समाज मनोविज्ञान को परिभाषित करने का जो है सफल प्रयास किसने किया? आंसर हो जाएगा शेरिफ एंड शेरिफ ने 1956 में किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, समाज मनोविज्ञान समाज में जो है व्यक्ति के व्यवहार का विज्ञान है, परिभाषा किसने दिया था? क्रेचफील्ड और बेलेची ने दिया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, यह परिभाषा किसने दी कि समाज मनोविज्ञान समूहों के भीतर जो है जहाँ दो के बीच जो है पारस्परिक संबंध, क्रिया संबंध रखता है? आंसर हो जाएगा चैपलिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज मनोविज्ञान की आधुनिक समग्र सफल और संतोषजनक परिभाषा किसने दी? आंसर हो जाएगा RS रेबर ने जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, समाज मनोविज्ञान जो है व्यवहारिक सामाजिक व्यवहार का जो है वैज्ञानिक अध्ययन या परिभाषा किसने दिया था? तो सीयर्स ने दिया था। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, किसने समाज मनोविज्ञान को अंतर्वैयक्तिक जो है व्यवहार घटनाओं का विज्ञान माना है? आंसर हो जाएगा हमारा क्रेच। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मनोवृत्ति के जो है 3 संगठक होते हैं और इनमें कई तत्व होते हैं, इन तत्वों की संख्या को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कर्षण शक्ति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मनोवृत्ति के जो है किस संगठक में सबसे अधिक संगति होती है? आंसर हो जाएगा कर्षण शक्ति। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर हो गया, आक्रामकता के जो है शिकार हुए लोगों में प्राप्त दर्दनाक संकेतों के मिलने में व्यक्ति जो है आक्रामकता सामान्यतः कमती देखी जाती है, परंतु कुछ अध्ययनों में इसका विपरीत होते देखा गया है। ऐसे अध्ययनों में महत्वपूर्ण अध्ययन है तो आंसर हो जाएगा बोर्कोविच का जो है इन्होंने अध्ययन किया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने सोहन को रास्ते में रोका, जिससे क्रोधित होकर मोहन ने सोहन को दे मारा। इस उदाहरण में मोहन द्वारा दिखलाया गया आक्रामकता क्या है? तो आंसर हो जाएगा बैरपुर आक्रामकता। फिर इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, आक्रामकता एक तरह का, आंसर हो जाएगा शारीरिक और शाब्दिक व्यवहार दोनों होता है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार जो है आक्रामकता एक तरह का, आंसर हो जाएगा जन्मजात व्यवहार होता है। फिर इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा 23 नंबर, मृत्यु मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया जाता है? आंसर हो जाएगा
साइमन फ्रायड द्वारा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार आक्रामकता का कारण होता है, आंसर हो जाएगा मृत्यु मूल प्रवृत्ति जो है ये जीवन मूल प्रवृत्ति से अधिक प्रबल होता है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का जो है प्रतिपादन 5 मनोवैज्ञानिकों द्वारा मिलकर किया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक का नाम जो है इस श्रेणी में नहीं, आंसर हो जाएगा मिलनर का नहीं है, जबकि डूब, मिलर और सीयर्स का जो है नाम आता है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कुंठा आक्रामकता सिद्धांत के अनुसार, आंसर हो जाएगा कुछ खास तरह के जो है कुंठा से जो है आक्रामकता होती है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सचमुच में कुंठा से जो है व्यक्ति में आक्रामकता उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि क्रोध की संवैगिकता जो है उत्पन्न होती है। इस कथन के पक्षधर है, आंसर हो जाएगा बर्कोविच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन जो है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधों के परिणाम स्वरूप हो जाएगा, आंसर हो जाएगा येल विश्वविद्यालय। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, सामाजिक सीखना सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा तरीका को आक्रामकता करना नहीं सीखता है, आंसर हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, भविष्य में आक्रामकता को नियंत्रित करने का सबसे उत्तम सामान्य तरीका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है कौन सा, आंसर हो जाएगा कुंठा उत्पन्न होने देना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कुछ बने मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो है किए गए अध्ययनों से इस बात का सबूत मिलता है कि आक्रामकता का जो है सीधा संबंध, आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एड्रेनल से जो है ये एसिटिलिन, यहाँ से कई सारे जो है वो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जिससे सीधे तौर पे जो है वो उत्तेजित कर देते हैं और आक्रामकता जो है ये आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बंदरों पर किए गए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ कि यदि उनके मस्तिष्क के जो है शंखपाली को जख्मी कर दिया तो आंसर हो जाएगा उनकी आक्रामकता पहले से काफ़ी कम हो जाती है, कम नहीं हो जाती है बल्कि बहुत सारे तो देखा गया है कि वो आक्रामकता रह ही नहीं जाता। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सामान्यतः जो है व्यक्ति आक्रामकता व्यवहार कुंठा व्यवहार उत्पन्न करने वाले स्रोत के प्रति करता है, परंतु कभी कभी व्यक्ति किसी कारण से ऐसा कर पाता है तब वो अपनी आक्रामकता की जो है व्यक्ति दूसरे स्रोत के प्रति करता है। इस प्रकार की आक्रामकता को कहा गया, आंसर हो जाएगा विस्थापन आक्रामकता। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, किसी प्रकार के जो है कभी कभी व्यक्ति अपनी आक्रामकता कुंठा उत्पन्न करने वाले स्रोत के प्रति नहीं करके दूसरे स्रोत के प्रति करता है। इस दूसरे स्रोत की पहचान की जो है आधार ऐसी मनोवैज्ञानिक शोधों से स्पष्ट होता है, वो होता है तो आंसर हो जाएगा मौलिक स्रोत के समान जो है कोई दूसरा स्रोत। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, प्रत्यक्षण पर अनुक्रिया प्रमुखता का प्रभाव निम्नलिखित में से किस प्रयोग में सर्वाधिक होते पाया गया, आंसर हो जाएगा मुक्त पसंद प्रयोग। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपको नेट वगैरह की तैयारी करनी होगी तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ने की ज़रूरत है और बुक से पढ़िएगा। अरुण से और अरुण कुमार सिंह का बुक आता है, उसके बाद और भी कई सारे बुक हैं जो बेहतरीन हैं, तो याद रखिएगा इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ईईजी का पूरा नाम क्या है, तो आंसर हो गया धनात्मक संबंध होता है। और ईईजी का तो ऐसे माना जाता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मान लिया जाए कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे अन्य लोगों की सेवा करना तथा उसके कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना जो है अधिक अच्छा लगता है, वैसे कार्य इनमें संबंधित में से जो है अन्य कार्यों के प्रति महत्व देता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द की पहचान दहली सबसे कम होने की संभावना, आंसर हो जाएगा अस्पताल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मस्तिष्क के जो है तीसरा वेंट्रिकल तथा चौथा वेंट्रिकल को जोड़ने वाले ट्यूब को कहा जाता है, आंसर हो जाएगा व्यक्ति व्यवहार निर्धारण द्वारा उस पर जो है व्यवहार किया जाता है, जबकि इसका वेंट्रिकल का नाम होता है, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, पर इसका वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगा, तीसरे और चौथे वेंट्रिकल को जोड़ने वाला। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, जब किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में छवि निर्माण करता है तो उसके सामने जो है कई तरह की सूचनाएँ उपस्थित होती है और सामान्यतः इस तरह की सूचनाओं के औसतन आधार पर व्यक्ति के बारे में एक छवि से दूसरे निर्माण करता है। इस औसत मॉडल को प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो आंसर हो गया एंडरसन। जबकि ये जो है तीसरा और चौथा वेंट्रिकल जब आप न्यूरोसाइकोलॉजी पढ़ोगे सेकेंड सेमेस्टर में तो वहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाएगा और पक्का है कि मिलेगा ही मिलेगा। एक चैप्टर आता है न्यूरॉन और न्यूरॉन के बाद नेक्स्ट चैप्टर है, चौथा नंबर चैप्टर होगा शायद, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, आत्मगुणारोपण के बारे में किए गए महत्वपूर्ण अध्ययनों के आलोक में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आंसर हो जाएगा व्यक्ति जो है दूसरे व्यवहार का कारण जो है परिस्थिति जन्य मानता है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से जो है प्राथमिक समूह की विशेषता है, आंसर हो जाएगा छोटा आकार, अस्थायित्व और सदस्यों के जो है पारस्परिक संबंध, आत्मीकरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द्वितीय समूह की जो है ये विशेषता है, आंसर हो जाएगा बड़ा आकार, अस्थायी और मैं भाव जो है ये औपचारिक संबंध इसमें हो जाता है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, समूह गतिकी का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, आंसर हो जाएगा लेविन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भीड़ की विशेषता, आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जैसे व्यक्तियों का समूह, सामान्य उद्देश्य और अस्थायी स्वरूप, ये तीनों होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इनमें से कौन सा किसने कहा कि
समूह मन जैसा जो है ये कोई अस्तित्व नहीं, आंसर हो जाएगा ब्रेट ने कहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इनमें से प्रेरणा का स्वरूप है, आंसर हो जाएगा क्रियात्मक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने आवश्यकता प्रबंधन प्रोत्साहन सूत्र का प्रतिपादन किया, आंसर हो जाएगा हिलगार्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया इनमें से अभिप्रेरणा की विशेषता, आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सामाजिक परिवर्तन एक चक्रीय प्रक्रिया है, सही है गलत, आंसर हो जाएगा सही। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया समाज मनोविज्ञान में जो है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय जो है मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति परिवर्तन के क्षेत्र में सर्वाधिक काफी संख्या में शोध करने के लिए लोगों को प्रेरित किया, आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक और साम्यवादिता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अभिव्यक्ति एक प्रक्रिया, आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे संज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक दोनों हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रसिद्ध समाज मनोवैज्ञानिक, आंसर हो जाएगा लेविन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया प्रत्यक्षणकर्ता सामान्यतः दूसरे के बारे में कोई छवि निर्माण करने में जो है उनमें से कुछ अपने भीतर जो है कुछ पूर्वाग्रहों को निर्देशित करता है और इसे जो है मनोवैज्ञानिकों ने कहा, आंसर हो जाएगा अव्यक्त व्यक्तित्व सिद्धांत। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है केली ने जो है गुणारोपण व्याख्या करने के लिए 3 कारकों का के जो है सहपरिवर्तन पर अधिक परिबल डाला है, निम्न किसे जो है इन 3 कारकों में जो है ये सम्मिलित नहीं किया जाता है, आंसर हो जाएगा द, जिसको बोलते हैं गुणारोपण करने वाला व्यक्ति जो है वह व्यक्ति जिसके व्यवहार का गुणारोपण किया जाना है के बीच होने वाली अंतरक्रिया। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा जब किसी वस्तु या दीपक के प्रति बिना अवगत हुए ही व्यक्ति अनुक्रिया करता है तो इसे कहा जाता है, आंसर हो जाएगा और अवचेतन जो है प्रत्यक्षण। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया जब जिस वस्तु का जो है बार बार विज्ञापन किया जाता है उसके प्रत्यक्षण अनुभूति का मूल्य, आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षणकर्ता के लिए बढ़ जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया प्रत्यक्षण रक्षा के लिए क्षेत्र में किए गए परिवर्तनों अध्ययनों से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं, इन तथ्यों के आलोक में निम्नलिखित में से किस कथन को असत्य माना जाता है, आंसर हो जाएगा संवेगात्मक उद्दीपकों से जो है व्यक्ति में अनुक्रिया प्रखरता में वृद्धि होती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यह विचार की जो है संवेगात्मक अर्थ में पहचान देहली कम हो जाता है का संबंध, आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षणात्मक जो है संवेदीकरण से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डरा हुआ व्यक्ति प्राय उन सभी वस्तुओं का परीक्षण करता है जिससे उन्हें डर से संबंधित होते हैं, उसी तरह से चिंतित अवस्था में होने पर व्यक्ति कुछ वस्तुओं का परीक्षण नहीं कर सकता है, इसका जो है इस संबंध है तो अनुक्रिया प्रमुखता। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा व्यक्ति जो प्रत्यक्षण क्षेत्र में किए गए अध्ययनों से इस तरह के प्रत्यक्षण के बारे में कई तरह के मूलभूत जो है तथ्य प्राप्त हुए हैं, निम्नलिखित में से किसी इन तथ्यों को नहीं रखा जा सकता है, आंसर हो जाएगा व्यक्ति दूसरों के बारे में छवि निर्माण में अपना विशेष मानदंड के अनुरूप कार्य करता है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया व्यक्ति प्रत्यक्षण के कई ढंगों में जो है निम्नलिखित में से कौन सा ढंग गलत माना गया है, आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षण उसकी बाहरी वेशभूषा तथा जो है व्यक्ति के शारीरिक डील डोल के आधार पर किया जाता है और बिल्कुल जो है ये कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा 62 नंबर निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा जो है मनोवृत्ति परिवर्तन के निर्माण में संगति की व्याख्या पर जोर डालता है, आंसर हो जाएगा संगति सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया समाज मनोविज्ञान में निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय जो है मनोवृत्ति परिवर्तन के क्षेत्र में सर्वाधिक काफी संख्या में जो है शोध करने के लिए लोगों को प्रेरित किया, आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक और संवादिता। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने जो है मनोवृत्ति परिवर्तन के अपने सिद्धांत में यह स्पष्ट किया है कि मनोवृत्ति का संबंध जो व्यक्ति के व्यवहार से स्पष्ट रूप में होता है, आंसर हो जाएगा पेस्टिंगर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आधुनिक समय में जो है आक्रामकता की उत्पत्ति सबसे अधिक सामान्य कारक किसके माना गया है, आंसर हो जाएगा जन प्रचार संसाधनों तथा आक्रामकता पूर्ण तथ्यों पर बल डालना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया एक ही तरह की कुंठित परिस्थिति होने के बावजूद एक व्यक्ति अधिक तीव्र आक्रामकता जो है व्यवहार दिखाता है और दूसरा साधारण व्यवहार दिखलाता है तो कोई अन्य आक्रामकता दिखलाता है, आक्रामकता है कि इस तरह के अंतर की व्याख्या हो पाती है, आंसर हो जाएगा सामाजिक सीखना सिद्धांत में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सामाजिक सीखना सिद्धांत के जो है मूल तथ्यों को जो है ध्यान रखते हुए निम्नलिखित में से किससे जो है आक्रामकता की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत माना जाता है, आंसर हो जाएगा मॉडलिंग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि पुनर्बलन से आक्रामकता में वृद्धि होती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कुछ अध्ययनों में आक्रामकता पर औषधि के प्रभाव का अध्ययन किया गया है, इन अध्ययनों से जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आई है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन को जो है इस संदर्भ में गलत स्वतंत्र माना जा सकता है, आंसर हो जाएगा अधिक मात्रा में मनोरंजन खा लेने से जो है आक्रामकता में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होने की जगह पे वो क्या हो जाता है कम हो जाता है, आक्रामकता दिखता ही नहीं है। तो दोस्तों ये था और उम्मीद है कि 6-7 क्वेश्चन इससे आ जाएंगे और बाकी क्या है क्या नहीं है जरूर बताना और किस हिसाब से और आपको वीडियो चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताना।